हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि सेकंड चैप्टर है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इसके पिछले वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूँ छत्रपाल सिंह राठौर और आप देख रहे हैं नागार्जुना कोचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 सॉल्यूशन पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। विलयन दो या दो से अधिक शुद्ध या आपस में क्रिया न करने वाले पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है जिसका संगठन कुछ सीमाओं तक परिवर्तित किया जा सकता है। ये बाइनरी, टर्नरी, क्वाटर्नरी इत्यादि प्रकार के होते हैं। मतलब यदि पदार्थ आपस में क्रिया करे या न करे, उनका जो समांगी मिश्रण है वो क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा। इसके क्या होते हैं? दो अंग होते हैं, विलेय और विलायक। यानी विलेय और विलायक मिलकर ही क्या बनाते हैं? विलयन बनाते हैं। तो विलायक क्या होते हैं? वह पदार्थ अथवा घटक जिसमें विलेय के कण वितरित होते हैं और जो अधिक मात्रा में होते हैं। मतलब नमक या शक्कर का जो पानी में सॉल्यूशन है उसमें यदि पानी अधिक मात्रा में होगा, तो ये क्या होगा? विलायक होगा। क्या होगा? विलायक। और इसमें जो शक्कर डालेंगे यदि वो कम मात्रा में है तो वो क्या होगा? विलेय होगा। लेकिन यही जस्ट अपोजिट भी हो सकता है। यदि शक्कर की मात्रा अधिक है, शक्कर की मात्रा क्या है? अधिक है, और इसमें कुछ 2-4 बूंदे पानी डाल दें तो यहाँ पे जो कंडीशन होगा जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे शक्कर जो है विलायक हो जाएगा यानी कि सॉल्वेंट हो जाएगा और विलेय क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। तो इस प्रकार से विलायक वह पदार्थ अथवा घटक जिसमें विलेय के कण वितरित होते हैं जो अधिक मात्रा में होते हैं। विलेय, विलायक में वितरित पदार्थ विलेय कहलाते हैं जो कम मात्रा में होते हैं। तो हम विलयन की क्लासिफिकेशन को ध्यान से देख लेते हैं और इसकी परिभाषाओं को आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, और कॉपी रख लीजिए और एक पेन रख लीजिए। उसमें क्या करना, आप उसको लिखते जाना। वीडियो को रिप्ले कर लीजिएगा। तो विलयन को 3 मुख्य आधार पर बांटा गया है, जैसे कि अवस्था के आधार पर, संतृप्तता के आधार पर और सांद्रता के आधार पर। अवस्था के आधार पर जैसे कि किसी भी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो गैसीय अवस्था और द्रवीय अवस्था का विलयन तथा ठोस अवस्था का विलयन, इन तीनों के बारे में हम लोग आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अगला है संतृप्तता के आधार पर। संतृप्तता के आधार पर पहला असंतृप्त यानी कि अनसेचुरेटेड, दूसरा संतृप्त यानी कि सेचुरेटेड और तीसरा अति संतृप्त यानी कि हाई सेचुरेटेड। वैसी सांद्रता के आधार पर है सांद्र और तनु यानी कि कॉन्सेंट्रेट एंड डाइल्यूट सॉल्यूशंस। तो यहां पे असंतृप्त सॉल्यूशन क्या होता है? मान लीजिए कि मैं 1 गिलास पानी लेता हूं और उसमें 1 चम्मच मात्र शक्कर डाल देता हूं, तो इससे क्या होगा? यह जो सॉल्यूशन बनेगा वो असंतृप्त विलयन बनेगा, क्योंकि मैं इसमें और शक्कर घोल सकता हूं। अब संतृप्त विलयन क्या है? यदि मैं इस शक्कर को घोलते 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 इसमें से शक्कर घुलना बंद हो जाए, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे और नॉर्मल प्रेशर पे यदि इस गिलास में जो पानी है उसमें शक्कर घुलना बंद हो जाए, तब वो सॉल्यूशन बनेगा संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अति संतृप्त सॉल्यूशन कैसे बनेगा? अति संतृप्त सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको क्या करना है? अब इसको टेम्परेचर दे देना है। टेम्परेचर और प्रेशर इसमें यदि हम लोग डालते हैं तो इसमें से और ज्यादा क्या शक्कर घुलना चालू हो जाएगा। जैसे ही हम उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, उसमें और शक्कर घुलना स्टार्ट हो जाएगा। और घुलते 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 एक कंडीशन ऐसा आएगा कि वो हायर टेम्परेचर, हायर प्रेशर के बाद भी उसमें घुलना बंद हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? अति संतृप्त यानी कि हायर सेचुरेटेड सॉल्यूशन वो बन जाएगा। जब हायर सेचुरेटेड अवस्था में कोई भी सॉल्यूशन पहुंचता है तो क्या होता है? वहां पे जो विलेय रहता है उसकी मात्रा अधिक हो जाती है, यानी कि वो विलायक में चेंज हो जाता है, और जो विलायक रहता है उसकी मात्रा कम हो जाती है, यानी कि वो विलेय में चेंज हो जाता है। जस्ट अपोजिट वहां पे कंडीशन हो जाता है। सांद्रता के आधार पर 2 भाग में इसको बांटा गया है, जैसे सांद्र विलयन और तनु विलयन। सांद्र मतलब कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और तनु मतलब कि डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन को आप अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन से और कंसंट्रेट सॉल्यूशन को सेचुरेटेड और हायर सेचुरेटेड दोनों से कंपेयर कर सकते हैं। जिसमें विलेय के कणों की मात्रा अधिक होती है वो कंसंट्रेट सॉल्यूशन होते हैं, और जिसमें विलेय के कणों की मात्रा क्या होती है? कम होती है, उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो आगे हम लोग इस गैसियस और लिक्विड और सॉलिड तीनों अवस्थाओं पर जो सॉल्यूशंस बनते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस।
तो यहां पे मैंने इसको दो भागों में बांटा है, विलेय और विलायक में। सबसे पहले हम ठोस विलयन के बारे में जानेंगे, यानी कि सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में। तो इसे बनाने का आपको एक पहले तरीका बता देता हूं। आप क्या करिएगा, सबसे पहले ठोस, द्रव और गैस लिख लीजिएगा, फिर ठोस के 3 पार्ट निकालना, द्रव के 3 पार्ट और गैस के 3 पार्ट। मतलब कि ठोस, द्रव, गैस। यहां से भी ठोस, द्रव, गैस 3 पार्ट में, इसका भी ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। जल्दी याद करने का यह तरीका है। तो ठोस विलयन में हम लोग क्या देखते हैं कि ठोस और ठोस का जो सॉल्यूशन बनेगा। हाँ, एक चीज आपको याद रखने वाली बात यह है कि आप लोग पहले क्या समझते थे कि विलयन मतलब कि कोई लिक्विड फॉर्म में होगा, ऐसे समझते थे। यानी कि जो विलयन कहने का जो सॉल्यूशन आता है शब्द, उससे क्या फीलिंग आता है कि वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में होगा। बट नहीं, यहाँ पे सॉल्यूशंस सॉलिड फॉर्म में और गैसियस फॉर्म में भी होते हैं। इस चीज को याद रखना है आप लोगों को। तो ठोस और ठोस का जब हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पीतल और कांसा। पीतल और कांसा, ब्रॉन्ज। पीतल में कॉपर और जिंक को मिलाकर के इसको बनाया जाता है, और इसमें कॉपर और पीतल को इसको मिलाकर के क्या बनाते हैं, कांसा बनाते हैं। वैसी ठोस और द्रव का जो सॉल्यूशन बनेगा, यानी ठोस जहां पे अधिक मात्रा में होगी, इस बात को याद रखनी है, विलायक है। ठोस क्या है, विलायक। और इसमें जो ठोस, द्रव, गैस देख रहे हैं वो विलेय अवस्था में होंगे, यानी कि इनकी मात्रा क्या होगी, कम, इनकी मात्रा अधिक होगी। तो ठोस में यदि द्रव को हम लोग मिलाएंगे, जैसे जिंक अमलगम, ZnHg, इसमें जिंक क्या है, ठोस अवस्था में रहता है, और Hg यानी कि पारा जो है वो लिक्विड अवस्था में रहता है। जानते हैं आप, ये लिक्विड अवस्था में रहता है पारा धातु। एकमात्र ऐसा अपवाद है जो कि लिक्विड अवस्था में होता है, जो पारा है वो। तो इनका जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या कहलाएगा, जिंक अमलगम, ठोस द्रव सॉल्यूशन। अगला है ठोस और गैस सॉल्यूशन। H2 का पैलेडियम में अधिशोषण। हम लोग जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वगैरह पढ़ते हैं तो वहां पे क्या देखते हैं कि पैलेडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, उसकी पत्तियों को एक सॉल्यूशन में डुबाया जाता है, जिसमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन गैस अवशोषित होते हैं। तो पैलेडियम के ऊपर में जो हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण होगा, उस टाइम में उस अवस्था को क्या बोलेंगे, ठोस सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। क्योंकि यहां पे जो पैलेडियम है वो क्या है, ठोस है, और हाइड्रोजन किस फॉर्म में होता है, गैस। तो ठोस में गैस का सॉल्यूशन यहां पे हुआ। अगला है लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि द्रव सॉल्यूशन। अब द्रव में फिर वैसे से करना है, ठोस, द्रव, गैस। तो द्रव और ठोस का सॉल्यूशन बनाएंगे। अब यहां पे द्रव क्या होगी, अधिक मात्रा में, विलायक होगा, और ठोस क्या होगा, कम मात्रा में, यानी कि विलेय है। तो शक्कर का जल में विलयन, यह हो सकता है। अब द्रव और द्रव का सॉल्यूशन, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि आप शहद को भी पानी में घोल सकते हो, वैसे एथिल एल्कोहल को यहाँ पे किस में घोला गया है, पानी में घोला गया है। तो यह सॉल्यूशन द्रव और द्रव का सॉल्यूशन हो गया। अगला है द्रव और गैस का सॉल्यूशन। द्रव और गैस का सॉल्यूशन कैसे बनेगा, जिसमें गैस क्या होगी, विलेय होगी, कम मात्रा में होगी, और द्रव अधिक मात्रा में। तो जल में घुली O2, जो वाटर रहता है उसमें ऑक्सीजन घुला रहता है, जिसकी वजह से जितने भी उसमें तमाम जीवधारी हैं वो क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अगला है गैसियस सॉल्यूशन, यानी कि गैसीय विलयन। तो यहां पे गैस क्या होगा, विलायक फॉर्म में होगा, और बाकी ठोस, द्रव, गैस क्या होंगे, विलेय फॉर्म में होंगे। तो गैस और ठोस का सॉल्यूशन कैसा होगा, धुआं। आप देखे होंगे कि धुआं जो काला काला रहता है उसमें हवा रहता है, लेकिन वो काला क्यों रहता है, उसमें मौजूद माइक्रो पार्टिकल्स, माइक्रो कार्बन और बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, वो उनमें रहते हैं। तो क्या हो गया, वहां पे जो पार्टिकल्स हैं वो कम मात्रा में है, और गैस जो है वो अधिक मात्रा में है। तो जो धुआं है वो क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा गैसियस सॉल्यूशन में, गैस ठोस सॉल्यूशन। अगला है गैस द्रव सॉल्यूशन। अब गैस यहां पे अधिक मात्रा में हो, द्रव कम मात्रा में हो, तो इसका एकदम सिंपल एग्जाम्पल है कोहरा या धुंध, जो ठंड के दिनों में बनता है सुबह बादल के समान, उसी को कोहरा या धुंध कहते हैं। अगला है गैस और गैसियस सॉल्यूशन। तो यह हमारा सामान्य वायु है, जिसमें बहुत सारी गैसें क्या होती हैं, घुली हुई रहती हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन कितना % रहता है, 78% नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में रहता है, और ऑक्सीजन कितना %, एक्चुअली में ऑक्सीजन 21% सभी तरफ लिखा रहता है, लेकिन उसकी मात्रा घट गई है, इस चीज को याद रखिएगा। ऑक्सीजन की मात्रा पॉल्यूशन की वजह से घट गई है, और उसका परसेंटेज रह गया है 20.083%।
इसके बाद आता है कार्बन। कार्बन का 0.03%, हाइड्रोजन रहता है 1%, और कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैसें, ये सब मिली होती हैं, तो इनको क्या कहते हैं? एक साथ वायु कहते हैं। तो यह जो है गैस गैस सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने सॉल्यूशंस के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ा, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए सभी विधियों को हम लोग क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे। तो तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।